ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसी घटना को बताने वाली हूँ जो दो तरह से आपको प्रभावित करेगी। एक तो क्या है कि एक साथ 3 ग्रह ने अपना राशि बदली है और इसके साथ-साथ ये जो पक्ष होने वाला है, अब जैसे ही पक्ष बदलेगा उसमें कृष्ण पक्ष की जो शुरुआत हो जाएगी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, उसमें वैसे नॉर्मली 15 दिन का एक पक्ष होता है, ये 13 दिन का होगा, तो 2 तिथि की हानि होगी। तो इससे भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, मतलब 13 दिन का एक पक्ष जो है वो कुछ संकेत देता है। इधर एक ही राशि में 3 ग्रह की, जैसे मिथुन राशि में 12 तारीख से शुक्र ने प्रवेश कर लिया है, फिर उसके बाद 14 से बुध ने प्रवेश किया है, उसके बाद 15 तारीख से सूर्य ने प्रवेश किया है। तो इस तरह से मिथुन राशि और उसकी सब ग्रहों के पास एक दृष्टि जो सामान्यता होती है वो है सप्तम दृष्टि। तो इस तरह से धनु राशि, एक तो मिथुन राशि, दूसरी धनु राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। एक तो ये बात है, ये महापरिवर्तन होता है, ये प्रतिवर्ष होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो 13 दिन का जो पक्ष है वो थोड़ा-सा शोचनीय है। इसमें कुछ विशिष्ट बातें हो सकती हैं। ये पिछले कई वर्षों से देखा गया है, जैसे 2005 में भी हुआ है, 2010 में भी हुआ है, 2021 में भी हुआ है। ये इस दौरान जो प्राकृतिक घटनाएँ होंगी, अगर युद्ध चल रहे हैं इन देशों में, तो उसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी, मतलब प्रखरता की ओर चरम सीमा तक आ जाने वाले हैं। और प्राकृतिक घटनाएँ जैसे कि पानी से संबंधित हैं, भूकंप है या आगजनी है, या जैसे अब कई जगह इसको आतंकवाद के रूप में भी देखा जा सकता है। और इसमें ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ जो कि पूर्व और उत्तर पूर्व की जो दिशाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, वो किसी भी कंट्री की हो सकती हैं। अब इसमें जो राशि परिवर्तन तो हो चुका है, 1 महीने तक सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन जो क्लोज बाई सबसे ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में एक साथ, वो लगभग 3 डिग्री के अंतर से होगा और उसके बाद फिर सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा अगर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, 23 जून से लेके 5 जुलाई तक इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। अगर आपको परेशानी हो सकती है तो उस दौरान आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी रिस्की कार्य ना करें, अपने आप को कोशिश करें, अगर ऐसी स्थिति में रही तो बचाने की कोशिश करें। और इस दौरान उन राशियों को थोड़ा-सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगी, जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि में ये युति बन रही है और फिर जैसे ही 23 तारीख से शुरुआत इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अब सभी ग्रह के पास एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ रही है धनु राशि पे, तो इस तरह से धनु राशि भी बहुत प्रभावित होने वाली है। और फिर इसके अलावा अगर उसके देखेंगे लॉर्ड के हिसाब से देखें तो मिथुन राशि के लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं, तो इससे कन्या राशि भी प्रभावित होने वाली है। तो इन 3 राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और बातें हैं, जैसे कि शनि की एक दृष्टि मंगल पे भी इस दौरान पड़ रही है और मंगल की एक दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पे अष्टम पड़ रही है। ये सब जो है वो आपको कुछ संकेत दे रही हैं। और ऐसा इतिहास गवाह है इसके लिए कि जब 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 13 दिवसीय जो है पक्ष हुआ है, 13 दिन का जो पक्ष हुआ है, तो वो उस दौरान कुछ विशिष्ट बातें, जैसे कि महाभारत का युद्ध जो है उसका भी संबंध इससे है, अभिमन्यु की मृत्यु का भी उसी से संबंध देखा गया है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उसी से मिला के देखा गया है। बहुत सी बातें हैं, अब इसमें ज़्यादा विस्तार से ना बता के आप लोगों, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग अगर जो मैं बताने वाली हूँ उसको अगर ध्यान में रखते हुए कोई रिस्की कार्य ना करें। हो सकता है उस दौरान 1 महीने के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो यात्रा भी ना करें, क्योंकि ये समय थोड़ी-सी हर चीज़ों में केवल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये समय जो है आपको क्रिटिकल, जो आपको नोट कर लेना है, 23 जून से लेके 5 जुलाई तक का समय ज़्यादा सावधानी भरा हो सकता है। हर एक राशि के लिए ये थोड़ा-सा लगभग 1 महीने का समय है, अलर्ट रहने का है। इसमें आराम से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं बताती हूँ। उसमें कुछ ऐसी लकी राशियाँ भी हैं, उसमें भी बता देती हूँ। वो लकी राशियाँ हैं लगभग कौन-सी, एक तो मेष राशि है, बहुत अच्छी है, उसको खराब कोई भी कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी उनके संग। दूसरी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट राशि है जिसके लिए ज़्यादा हानि नहीं होगी, वो है सिंह राशि और तीसरे नंबर पे है
मीन राशि। तो ये 3 राशि और राशियों की अपेक्षा थोड़ा-सा रिलीफ महसूस करेंगी। हालाँकि वहाँ भी थोड़ा बहुत कहीं अलर्ट रहना पड़ेगा। आप बीच-बीच में इसको डिस्टर्ब ना करके मेष राशि से शुरू करती हूँ। सबसे पहले अगर मेष राशि को देखा जाए तो आपको कुछ पहले अच्छी बातें बताती जाएँ। जैसे कि आर्थिक स्थिति से लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कहीं से कोई रुका हुआ धन था या कहीं से कोई हानि हो रही थी व्यापार में या किसी तरह से, तो अब वो सब जो है वो आर्थिक स्थिति रिकवर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। वाहन का, संपत्ति का लाभ हो सकता है। यात्राएँ इस दौरान करें तो थोड़ा-सा सचेत रहें। स्वास्थ्य लाभ भी होगा। धन की जैसे मैंने बताया प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वो कार्य आपके घर से, परिवार से, करियर से जुड़ के कहीं से भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ पूरी चीज़ें अच्छी भी नहीं होंगी। थोड़ा बहुत आपको कहीं सचेत भी रहना पड़ेगा। जैसे आपको क्या है, एक अनजाना भय सताता रहेगा। इसकी वजह से आप चिंताग्रस्त रहेंगे और उसकी वजह से आपका फ़ोकस डगमगा सकता है। किसी पे आप क्रोध ना करें। अगर आप का फ़ोकस नहीं डगमगाता है, क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, तो फिर आपके लिए ये जो युति बन रही है और 13 दिन का जो पक्ष है बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। उसके बाद दूसरी जो राशि है वो है वृषभ राशि। आपके लिए क्या-क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आपके लिए भी धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी इस समय आपकी मतलब उसमें रहने वाले हैं, आपकी स्वामी राशि है और आपको लगातार आपका जो ग्राफ है आर्थिक स्थिति का वो बढ़ता नज़र आ रहा है। मतलब जो अभी कहीं कोई कमी थी तो आप कोशिश करेंगे तो उससे आपको जो आपका आर्थिक लाभ, आपकी जो धनागमन है उसका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और आपकी जो चिंताएँ थी, आपके मानसिक क्लेश जो आपको बहुत दिनों से सता रहा था, वो चिंताएँ कम होगी, मानसिक स्थिति भी सुधार होगी और आपका कुछ अच्छे और सच्चे लोगों से संपर्क होगा, वो सब नए होंगे और उसकी वजह से आपका जो रिश्ते भी उनसे हो सकता है इस दौरान बन सकते हैं। आपका आनंद मय समय व्यतीत हो सकता है, मनोरंजक समय व्यतीत हो सकता है, इससे आपका मन भी प्रसन्न होगा। आपकी लेकिन थोड़ी-सी आपको परेशानी किससे हो सकती है, अगर कहीं आँखों की कोई परेशानी थी या कोई छोटी-मोटी सर्जरी पहले से ड्यू थी, इस दौरान हो सकती है और क्रोध और ईगो से आपको अपने आप को दूर रखना है। तो आपके लिए फिर आपके लिए भी उतना खराब समय नहीं होगा, क्योंकि स्वामी राशि आपके अभी भी एक तो बृहस्पति का अगर केंद्र में किसी का है, जैसे आपकी राशि में है, बृहस्पति केंद्र में है, तो आपका बचाव भी उसी रफ्तार से होगा। इसलिए घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि। आपके लिए ये थोड़ी-सी परेशानी होती दिखाई दे रही है इस दौरान, लेकिन पूरी तरह से परेशानी नहीं होगी। कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी ये कराने वाले हैं। जैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी थी, संपन्नता की कोई कमी थी, वो सुख समृद्धि और संपन्नता निश्चित रूप से ये देंगे ग्रह। इस दौरान आपको अनचाहा करियर जहाँ आप जाना नहीं चाह रहे थे, हो सकता है उस जगह पे आपको भेजा जाए, तो इसलिए करियर में थोड़ा-सा चेंज हो सकता है। कुछ भूमि-वाहन के सुखों के लिए अच्छा है ये समय, खाने-पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको ऐसे व्यसन से दूर रहना है, इसलिए किसी भी का भी आप भूल के मज़ाक ना बनाएँ और अपनी जो एक कहना चाहिए कंपनी का ध्यान रखें, मतलब बैड कंपनी और ऐसे लोगों के संग उठना-बैठना इस समय नहीं करना है, अन्यथा आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपकी छवि भी खराब हो सकती है, उससे आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। झूठे लालचीन आपको लगाए जा सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा संगति से बचाव रखना है खाने-पीने पे और व्यंग्यात्मक जो कटाक्ष होता है, उससे आपको अपने आप को दूर रखना है। नहीं तो आपकी राशि को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे। कुछ चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे, तो ये समय भी 1 महीने का है, कट जाएगा। रेमेडी मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है कर्क राशि। आपके लिए क्या-क्या अच्छी बातें हैं, पहले अच्छी बातें बता देते हैं। आर्थिक स्थिति के लिए सभी के लिए करीब-करीब ही अच्छा है। आपको नए सुख साधनों से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। जैसे आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं, नए आभूषण खरीद सकते हैं और इसके अलावा जो घर की चीज़ें ऐसी सुख समृद्धि की हैं, सुख साधन खरीद सकते हैं और आपको लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी आपको भी अनजाना भय सताता रहेगा। वो भय किसी भी तरह से आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है, धन को लेके हो सकता है, संबंधों को लेके हो सकता है, रिश्तों को लेके जिसके कह सकते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना होगा अपने आराम का, खाने-पीने का, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में भी है। इस समय
जो ढैया वाला है जो वीडियो, उसको थोड़ा सा देख लेना है। एक तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, और इस समय आपका क्या है कि आपके अंदर एक रूखापन या विरक्ति सी आ जाएगी, तो एकांतवास से बचना है। कोशिश ये करना है अपने आसपास जो है आपके प्रियजन हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, अन्यथा हो सकता है इस दौरान आपको फिर डिप्रेशन का भी कुछ शिकार हो। तो पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें, तो फिर ये आपके लिए फिर उतना घातक नहीं होगा। हालांकि ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, उतना जैसे मैंने बताया धन के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि। आपके लिए बेस्ट है ये समय, सबसे अच्छे आपको ये फल दे के जाने वाला है, क्योंकि आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। और अभी अगर आप प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता भी नहीं मिल रही थी, बहुत कोशिश करने के बाद अब ये सब प्रयास आपके सफल होंगे। उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधार होगी, रुके हुए सब कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपके लिए घर और बाहर दोनों ही हर तरह से शुभ समाचारों से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा आपके लिए। चारों तरफ से स्थिति कैसी होने वाली है, सुदृढ़ रहने वाली है, घर से, परिवार से। घर में कोई मांगलिक कार्य भी होता नजर आ रहा है। ये सब समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए, श्रेष्ठ समय है। परिवार के रिश्ते खराब हो रहे थे वो सुधर जाएंगे। सिंह राशि वाले खुश होने का समय है, और घर में मिठाइयाँ बांटिए। आपके जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको खुशखबरी दीजिए। संतान की ओर से अगर कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। थोड़ी सी कन्या राशि भी इस दौरान ज़्यादा प्रताड़ित होगी, क्योंकि स्वामी राशि बुध है, और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है, वाद विवाद से बचना है, किसी से भी वाद विवाद न करें, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कार्य जहाँ आप कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, मतलब कैरियर में जुड़े लोगों के लिए ये समाज आपके लिए ये समय थोड़ा सा बचाव करने का है। नहीं तो आपकी लड़ाई हो सकती है, वो लड़ाई तूल दे के आपको कुछ हानि पहुंचा सकती है। आपको स्त्री वर्ग से विशेष सावधानी रहनी पड़ेगी, विशेष तौर से जहां आप काम करते हैं, या आपके पड़ोस में कोई महिला रहती है, या आप स्वयं महिलाएं, तो आप पुरुष वर्ग से दूरी बना के रखें, उनसे लड़ाई ना करें। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। और अगर आप अपोजिट सेक्स से ज़्यादा निकटता ना बनाएं, उनकी समीप जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करें। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को नियंत्रण रखें, और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इस दौरान ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको थोड़ा सा 1 महीने का समय दें सोचने का, समझने का, फिर निर्णय लें। आपकी वाणी कैसी रखें, सॉफ्ट रखें, मधुर रखें। शत्रु विरोधियों के लिए आप भारी पड़ेंगे, ये आपके लिए अच्छी सूचना है। मतलब शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो अब शांत हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो 1 महीने का समय आपके लिए फिर ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुला राशि के लिए बता देते हैं। तुला राशि जो महापरिवर्तन आपके लिए जो ग्रेजुअली जो है वो बेटरमेंट की आप चाहेंगे। किस तरह से, जैसे कैरियर में कोई परेशानी थी तो उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको नए नए अवसर मिलेंगे। पुराने अगर कैरियर में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो दिनचर्या है उसको सुनिश्चित करना है। खाने पीने जैसे मांस मदिरा से आपको थोड़ा सा इस दौरान अवॉइड करना है, दूर रहना है। और आपको स्वयं अगर पित्त के या पेट के रोगों से कोई परेशानी थी तो ये जो है इस दौरान हो सकता है वो परेशानी गंभीर रूप ले रहे, उसको उपचार कराना है, इग्नोर नहीं कराना है। आपके घर में कोई बड़ी विशेष तौर से बुजुर्ग महिला है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर आपको व्यय करना पड़ सकता है। आपकी स्वयं की भी हेल्थ और आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला की हेल्थ, उससे आपको परेशानी हो सकती है। और इस दौरान आपको शत्रुओं से भी थोड़ा सा अपना बचाव करना पड़ेगा। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप स्वयं बचाव करके उससे बाहर निकल सकते हैं। आपने केवल अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, और व्यवहार का। अगर इतना आप कर पाते हैं तो फिर आपके लिए
परेशानी आके छू के निकल जाएंगी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि। आपके लिए मैंने पहले ही बताया कि आपके मतलब राशि पे 3 ग्रह, जैसे आपने बताया राहु का है, उसके बाद मंगल, जो मैंने बताया है शनि का है। इन सब चीज़ों का प्रभाव पहले से ही चल रहा है। इस समय अगर इसकी दृष्टि से देखें, जो 3 ग्रह है उसके लिए आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। जैसे आप संपत्ति कोई खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इसके अलावा कोई सुख सुविधा के सामान भी अपने घर में ला सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऐसा सामान जो कि जिसकी ज़रूरत थी आपको, अब तक उसको टाल रहे थे, इस समय ये आप खरीद सकते हैं। और आपके लिए धन के लिए कोई खराबी नहीं है। धन बेटरमेंट के ऊपर है, आप बेटरमेंट के ऊपर जाएगा और नई नई चीज़ों का आप आविष्कार करेंगे। लेकिन आपके सोर्स ऑफ इनकम जो कहीं से रुके हुए थे, कहीं रुका हुआ धन था, उसमें आपको प्राप्ति होगी। आपके करियर में आपको लापरवाही थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, वहाँ आपको केयरलेस नहीं होना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, और जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है। ढैया के प्रभाव में है शनि, जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। और ये जो युति बन रही है उसमें जैसे कि आप कुछ समय बाद मंगल का भी रहेगा साथ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है। इस दौरान आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो जाएगा और खाने पीने की चीज़ों में आपको स्वाद नहीं आएगा। उससे आपको थोड़ा सा ऐसी जगह ध्यान जाएगा खाने पीने पे जो आपको हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा अपने खाने पीने का और अपनी वाणी का अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो मन को भी शांति मिलेगी, क्योंकि मन बहुत बेचैन होगा इस दौरान। मन को शांति करने के लिए जो उपाय है मैं अब आप बताती हूँ लास्ट में, उनको फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको बचाव होता रहेगा। जो अगली राशि बनती है धनु राशि, आपके ऊपर भी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि जो है सभी ग्रहों की, तीनों ग्रहों की आपकी राशि पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जिसको कह सकते हैं। बेवजह आपको चिंता परेशानी होगी, कोई वजह नहीं होगी, लेकिन आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, आपके मन में अनजाना भय रहेगा। और विशेष तौर से अगर आप व्यापारी हैं या आपके जीवन साथी से पहले से ही चली आ रही हैं चीज़ें बिगड़ती हुई, तो इस समय और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। उनकी हेल्थ भी जीवन साथी की खराब हो सकती है। धन की कमी का भी एहसास होगा इस दौरान। आपको लगेगा कि मेरे सब काम धन की वजह से रुके हुए हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा। केवल आपको ये एक काल्पनिक बातें आपके मन में आएंगी, उससे आपको भय सताता रहेगा। शरीर और मन दोनों ही ऊर्जा की कमी दिखाई देगी। आप अपने आप को रेस्टलेसनेस महसूस करेंगे। आराम की आपको सख्त ज़रूरत होगी, इसलिए अगर आप आराम करते हैं तो आपके सिर का भारीपन जो आपके मन में है, थकान है, बुझा बुझा सा जो मन है, उससे आपको फिर राहत होगी। आपको अपनी हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए आप अगर इतना समझ पाते हैं अपने आप को, स्वयं को चिंतन मनन करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेशन तो बैठ ही सकते हैं। कुछ समय 5-10 मिनट मेडिटेशन करें तो फिर गुरु जो है अच्छी पोजीशन में है, आपकी रक्षा भी करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप पे अगर मतलब चिंतन करते हैं तो उन सब परिस्थितियों से 1 महीने का समय कट जाएगा। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है मकर राशि। आप पे अभी साढ़े साथ ही चल ही रही है। आपके लिए क्या-क्या है, आपको घर और परिवार और कार्य क्षेत्र, इनमें आपको बिना कारण आपका मन हुआ किसी से भी भिड़ने की कोशिश ना करें आप, और वाद विवाद से दूर रहें। आपसे लोग अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती आपको परेशान करते हैं या किसी तरह से आपसे उलझते हैं तो आप अवॉइड करें, नहीं तो आपको व्यर्थ व्यर्थ की चिंता हो सकती है। कोई भी काम जो है अगर अभी पेंडिंग में डला हुआ है तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें। जल्दबाजी में कोई भी बड़े निर्णय ना लें। तैश में आके या उग्रता में आके ना तो किसी से गलत शब्द बोलें और ना ही कोई बड़ा निर्णय लें, अन्यथा वो निर्णय आपको परेशान कर सकता है भविष्य में। बड़े निर्णय लेना भी पड़े तो किसी से सलाह ले लें, बहुत आवश्यक हो तो, अन्यथा 1 महीने बाद लें। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, जो अभी तक मेहनत कर रहे थे उसका लाभ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे वाद विवाद ना करें। मैंने पहले ही बताया कि वाद विवाद और अपने बड़े निर्णय इस दौरान 1 महीने के लिए बिल्कुल ना लें, फिर आपके लिए समय उतना खराब नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। जैसे धन के लिए अच्छा है, कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है, परिवार का साथ रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है। अगर कुछ मानसिक रोग थे या मतलब ऐसी बीमारियां थी जो पहले से आपको उसमें ग्रसित थे, उनमें थोड़ा सा हो सकता है इस दौरान और ज़्यादा वृद्धि हो जाए। इसकी वजह से आपका
वीकनेस, शरीर में थकान और आपको भी अनजाना भय सताता रहेगा। इससे आपका जो मन कुंठित रहेगा, उससे आपको बचाव रखना है। धन के लिए अच्छा है, लेकिन मन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। अपना ध्यान रखें और जितना हो सके कोशिश करें आराम से या किसी से ज़्यादा बात ना करें, तो समय आपको फिर साथ देगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे जो फायदे में रहने वाली चीज राशि है वो है मीन राशि। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चारों तरफ से प्रेम में है तो उसको आपका हो सकता है इस दौरान जब शुक्र आ जाए अपने उसमें उदय अवस्था में, तो विवाह में परिणित कर सकते हैं। क्योंकि इस दौरान क्या है, शुभ कार्य भी नहीं होते। ये जो समय है इस दौरान शुभ कार्य नहीं करना है। तो जब इसका समय 5 जुलाई के बाद कट जाता है तो फिर आप अपने विवाह की प्रपोजल दे सकते हैं। स्त्री पक्ष से आपको उपहार मिल सकता है, विशेष तौर से अगर आप पुरुष हैं तो। और सुख सुख की, शांति की, संपन्नता की, ये जो अभी कमी थी आपके जीवन में वो सब मिलने वाली है। आपकी माता की उन्नति होगी। उनकी अगर हेल्थ खराब हो रही थी माता की, तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। परिवार का जो साथ आपको रहेगा उससे आपका मन काफी कुछ प्रसन्न रहने वाला है। फाइनली जो है, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा था कि कोई काम अधूरा है और आप पूरा करना है, तो ये समय उसके लिए आपके लिए अच्छा है, औरों के लिए नहीं है। आपका अगर आप चाहें तो अपने मन चाहे जगह स्थान परिवर्तन भी जॉब में हो सकता है, या आप अपना रेजिडेंस भी बदलना चाह रहे थे तो वो समय, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से 3 राशि इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी हैं जिनको फायदा होगा, शेष को मिला जुला रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो जो मैंने अभी बताई है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आपके केंद्र में बृहस्पति है या केंद्र के अलावा कहीं भी मूल त्रिकोण में भी शुभ ग्रह हैं, तो आपको उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये बात है। और बचाव के लिए क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाएं, शिव की आराधना करें, सुबह शाम जो है वो एक बृहस्पति का मंत्र करें। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप एक माला सुबह, एक माला शाम, मतलब 108 बार, 108 मनके की होती है माला, तो 2 माला करें। और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान दें। शिव की आराधना कुछ नहीं है तो घर बैठे भी कर सकते हैं। और शुक्रवार को जाके सफेद मिठाई, जैसे अगर आपको खोए की मिठाई सफेद होती है, अगर और कुछ नहीं है तो बतासे बांट सकते हैं। मतलब सफेद चीजें ऐसी जो कि दान देने लायक हों, वो आप कर सकते हैं। तो ये समय जो है फिर आपके लिए मतलब परेशानी भरा है भी, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और जब शुक्र उदय हो जाएंगे 28 तारीख के बाद लगभग, मतलब इस महीने के लास्ट में समझ लीजिए, जून के लास्ट में उदय हो जाएंगे, फिर आपको उस जो परेशानी है उसमें स्वतः ही धीरे धीरे उसका मतलब शुभता आ जाएगी। और जैसे सूर्य बाहर निकल आएंगे, सूर्य अगली बार कर्क राशि में जाएंगे, तब भी ये जो होने वाली हैं, जो 13 दिवसीय जो पक्ष है, उससे आपको राहत होगी। तो देखिए, और इसका आप जितना हो सके इसको फॉलो करके अपना बचाव कीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।